प्रभु को धन्यवाद करते हैं जो वचन सुना, जो इनकरेजमेंट का वचन है। और हमारा जो क्रिश्चियन लाइफ है, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, हमेशा एक इनकरेजमेंट में रहना है, एक दूसरे को इनकरेज करना है और हमेशा उस इनकरेजमेंट का साथ ही जीना है। क्योंकि अगर हम इनकरेजमेंट नहीं होंगे तो धीरे धीरे हम पीछे चला जाने का चांस रहता है। तो इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु को कि जो वचन ब्रदर का द्वारा सुना है उसके लिए। और हम आगे कुछ वचन मुझे भी इनकरेजमेंट मिला, उस वचन से मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। तो मत्ती चैप्टर 5 वर्स 37। मत्ती मत्ती 5:37। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। तो इस वचन जब मैंने पढ़ रहा था और उसमें मेडिटेट कर रहा था, एक चीज़ मुझे मेरा मन में आ रहा था कि हमारा जो बात है, अगर हम उसमें हाँ को हाँ पे और ना को ना पे रखना है, इसमें इसका साथ जो चीज़ जुड़ा हुआ है वो है हमारा ऑनेस्टी। मीन्स अगर हम एक सच्चे हृदय है हमारा पास, देन हम कोई चीज़ में हाँ बोल के, हम किसी चीज़ में कमिटमेंट करने के बाद उस पर हम चेंज नहीं करेंगे। मीन्स हम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वचन में जब हम ये पहाड़ी उपदेश में जो प्रभु यीशु मसीह ने वो वचन दे रहे थे, प्रभु यीशु मसीह का द्वारा वो वचन है जो कि हमारा कोई भी बात हाँ को हाँ और ना पे ना होना चाहिए। अगर हम उल्टा करें, हाँ को ना और ना को हाँ में बदल दे, इसका मतलब है कि हम कोई चीज़ में हम उस बात में हम मीन्स खुद को टिका नहीं रख नहीं रखा। इसीलिए हम क्या किया, हम आपको मेरा खुद का बातों को हम उल्टा कर दिया। इसीलिए कभी भी हम क्या करते हैं, हम प्रॉमिस ले लेते हैं। तो इसीलिए अगर हम कोई चीज़ में प्रॉमिस लेते हैं तो उसमें भी हमको देखना चाहिए। उस अध्याय में मत्ती 5 का 33 से अगर हम देखेंगे 36 तक, 33 से 36। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु परमेश्वर के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वह उसके पाँव की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। नहीं, उसको 36 बताया। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता है। तो ये तो देन हम शपथ कब खाते हैं? हम कभी देखा, मीन्स हम भी जब प्रभु में नहीं था तभी भी हम कोई चीज़ में हम प्रॉमिस करते थे। किसी का नाम लेते हैं, किसी देव देवता का, ऐसे बहुत लोग कुछ चीज़ में भी प्रॉमिस करते हैं। हम इसका प्रॉमिस ले रहा हूँ कि ये चीज़ देखो हम सही है। तो इसमें अगर हम देख सकते हैं कि अगर हम कोई चीज़ में प्रॉमिस कर रहे हैं, किसी का नाम लेते हैं पर कोई चीज़ में, तो इसका मतलब है कि हम मेरा जो ऑनेस्टी है, जो उसमें हम खुद का डाउट है, और सेकेंडली हम किसी दूसरे को कन्विंस करने के लिए, उसको उस चीज़ में भरोसा देने के लिए हम वो प्रॉमिस लेते हैं, हम प्रॉमिस खाते हैं, शपथ लेते हैं। तो इसमें हम एक क्रिश्चियन होने के नाते ये चीज़ को हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ के लिए हम मिथ्या शपथ ना खाए। अगर हम कुछ करे तो जैसे 33 में दिया गया है, 33 उसमें लास्ट में जो लिखा हुआ है, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरा करना। तो मीन्स हम अगर शपथ खाया, सिर्फ प्रभु के लिए करना है, प्रभु के लिए हम शपथ ले सकते हैं, नहीं कि कोई चीज़ के लिए, नहीं कोई दूसरे को कन्विंस करने के लिए, नहीं कि हमारा बातों में भरोसा देने के लिए किसी का शपथ लेना। तो इसीलिए वो हम देखा कि एक मनुष्य होने के नाते, एक प्रभु यीशु मसीह में एक विश्वासी होने का नाते, हम अगर शपथ ले सिर्फ प्रभु के लिए, और वो पूरा होना है, प्रभु के लिए पूरा होना है, ना कि किसी बातों में किसी को कन्विंस करने के लिए, किसी काम को पूरा करने के लिए, नहीं तो किसी को एक झूठा शपथ लेके उसको
कुछ चीज़ में फंसाने के लिए। इसीलिए सही में ये लिखा है कि हम कोई भी हमारा एक भी बाल को हम काला भी नहीं कर सकते हैं और नहीं कि हम उसको सादा भी कर सकते। इसका मतलब हमारा पास हम इतना आ, अयोग्य है, हम कोई चीज़ करने का योग्य नहीं है, तो अभी भी हम शपथ ले रहा है। इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है, जहां हम प्रभु का ऊपर भरोसा नहीं करते। लेकिन अगर हम देखेंगे प्रभु हमारे लिए शपथ खा सकते हैं। तो ऐसे हम कुछ वचन देख सकते हैं, जैसे इब्रानिया चैप्टर 6 वर्स 13 13 वचन, इब्रानिया का 6 अध्याय का 13 वचन। और परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा देते समय जबकि शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ईश्वर है वो शपथ खा सकता है, और वो ईश्वर से अपने में शपथ लिया। इब्रानिया 6 का 13 में हम देख सकते हैं कि प्रभु ने और किसी को उनसे बड़ा किसी को उनसे बड़ा नाम नहीं था, इसीलिए वो अपना नाम पे शपथ लिया। लेकिन हम मनुष्य हम इतना छोटे हैं कि हम किसी चीज से भी हम छोटे हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे भजन संगीता में लिखा है, हम एक जो मिट्टी का धूल जैसा है, वो हम ऐसा ही है। हमारा जो हम जैसा एक मनुष्य एक मिट्टी का धूल जैसा है, इसीलिए हम किसी चीज का शपथ नहीं ले सकता है। तो लेकिन प्रभु हमारे लिए शपथ लिया। अब्राहम के लिए भी शपथ लिया था। और ऐसे और एक वचन है भजन संगीता 110 का 4 में, वहाँ पे भी प्रभु ने शपथ लिया है। तो ईश्वर शपथ ले सकता है, क्योंकि ईश्वर सबसे ऊपर है, वो परमेश्वर है, उससे ऊपर कोई चीज नहीं है। इसीलिए प्रभु शपथ ले सकता है, प्रभु यीशु मसीह शपथ ले सकता है। लेकिन हम मनुष्य होकर कोई चीज का शपथ नहीं ले सकते, क्योंकि वो मनुष्य का सभी काम प्रभु से होता है। तो इसीलिए हम सब कुछ चीज प्रभु का ऊपर छोड़ना है, क्योंकि प्रभु हमारा गवाह है, प्रभु हमको देखता है, हमारे हृदय को प्रभु जांचता है। तो इसीलिए हम कोई चीज में हमको शपथ नहीं लेना क्योंकि प्रभु हमारा गवाह है। इसका बारे में भी हम एक दो वचन बोलना चाहता हूँ। जैसे दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 1 वर्स 23। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय वचन 23। मैं परमेश्वर को गवाह करता हूँ कि मैं अब तक कुरिन्थियुस में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता था। और एक वचन है रोमियो का चैप्टर 1 वर्स 9। रोमियो की पत्री पहला अध्याय वचन 9। परमेश्वर जिसकी सेवा में अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किसी प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं पौल ये इसे कोरिन्थियों मंडली और रोमियो को भी ऐसे लिख रहा है पत्र में। उसमें प्रभु परमेश्वर उनका गवाह है, उन्होंने हमारा विटनेस है। गॉड इज आवर विटनेस। अगर प्रभु हमारा विटनेस है, देन हम किसी चीज में हम किसी को भरोसा देने के लिए हमको शपथ नहीं लेना है, क्योंकि प्रभु सब कुछ देखता है और प्रभु जांचता है। अगर हम कोई झूठी चीज को बड़ा दिखाने के लिए, इसे हम एक पाखंड बांधने के लिए हम कभी कोई ऐसे कुछ चीज में प्रॉमिस ले लेते हैं, हम कुछ चीज में किसी को कन्विंस करने के लिए हम करते हैं। ऑफिस में किसी चीज में हमारा बॉस को कन्विंस करने के लिए हम शपथ ले सकते, अरे देखो साहब हम ये कर देंगे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। तो हम देखते हैं ये जो चीज है और बाद अंत में हम नहीं कर पाते हैं। तो ये सब जो चीज, ये सब बुराई है, क्योंकि हम से प्रभु के लिए हमारा जो शपथ है वो हम ले सकते हैं, और से प्रभु को महिमा मिलने के लिए, क्योंकि आगे और कोई चीज के लिए हमको शपथ नहीं लेना है। अगर आगे हमको सब चीज से प्रभु को महिमा करने के लिए कर सकते हैं, और वो हमारा हृदय में एक बोझ है होना है, उस बोझ में हमको जीना है, नहीं कि कोई चीज में हम शपथ लेके दूसरे चीज को सभी का सामने एक बड़ा दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए अगर आगे हम और एक वचन देखते हैं, दूसरा कोरिन्थियों 8 अध्याय का 21 वचन। दूसरा कोरिन्थियों 8:21। क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं परंतु मनुष्य के निकट भी भली है, हम उनकी चिंता करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं इस वचन का साथ हमारा हृदय का जो स्टेटस है, हृदय में क्या चल रहा है, हमारा एक
ऑनेस्टी का साथ ये जुड़ा हुआ वचन है, क्योंकि प्रभु से प्रभु का सामने नहीं, मनुष्य का सामने भी हम हमारा जो चिंता है वो एक अच्छा चिंता है, एक भले चीज का के लिए हम चिंता करते हैं, जो प्रभु भी हमको ऑनर करते हैं, और मनुष्य के लिए भी वो मनुष्य का सामने भी वो एक अच्छा चीज है। इसीलिए कोलोसियन 3:9-11 वचन अगर हम देखेंगे, कोलोसिया 3 अध्याय का 9-11 वचन। कलुसियो 3:9-11, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों के समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कुति, न दास, न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। थैंक यू ब्रदर। तो अंत में हम ये वचन से मुझे जो इनकरेजमेंट मिला कि हम किसी से झूठ नहीं बोलना है, और हमारा हृदय को हमेशा ईश्वर और मनुष्य का सामने एक ट्रांसपेरेंसी रखना है, उसमें कोई भी पाखंडी ना आए, और इस चीज़ में हमेशा एक मेडिटेट करना चाहिए, क्योंकि हम कोई किसी को कन्विंस करने के लिए नहीं है, किसी को सामने हम खुद का एक अच्छा इमेज दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन प्रभु हमारा सब कुछ देखते हैं, और प्रभु हमारे लिए जो प्रॉमिस किया है वो हमारे लिए अच्छे के लिए है। तो इसीलिए उसमें हमारा हमेशा मेडिटेट हमको करना चाहिए। जो हम क्रिश्चियन हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि प्रभु का सामने हमारा जो हृदय है, मनुष्य का सामने भी वही है, क्योंकि ऐसे मनुष्य का सामने हम जब चर्च में आते हैं एक हमारा एक अलग मनुष्य, और जब घर जाते हैं और जब ऑफिस जाते हैं दूसरा और एक मैन, ऐसा नहीं आना चाहिए। और क्योंकि हमेशा प्रभु हमको देखता है, प्रभु हमको जांचता है, और प्रभु अंत में हमको फल देगा। और हमेशा एक चीज़ हम याद करते हैं कि जो चीज़ हम करते हैं उसमें सब में प्रभु को महिमा हो रहा है कि नहीं। अगर कोई चीज़ में नहीं हो रहा है, हमको लग रहा है हमारा जो कॉन्शियंस है, अगर हमको उससे कुछ मिल रहा है कि ये चीज़ गलत है, देन हम उससे हमको जरूर पीछे आना है, और हमको सोचना है क्यों हमारा जो कॉन्शियंस क्यों हमको ऐसे बोल रहा है। क्योंकि कभी कभी हम अपना कॉन्शियंस को नहीं सुनते हैं, हम हमेशा एक हम रिजिड हमारा माइंड में जो खुद का जो माइंड है, खुद का जो हमारा जो एक फ्लेक्सिबल बॉडी में जो चीज़ आता है कि हमारा रिजिडिटी, हम रिजिड है, हम इस चीज़ को करके ही दिखाएंगे। जो इस तरह का जो हमारा जो एक माइंड का एक स्टेटस है, उससे हमको हमेशा दूर रहना चाहिए, और से प्रभु को ऊपर छोड़ना है। जैसे ब्रदर से जो इनकरेजमेंट मिला, प्रभु हमारा सिर को ऊपर उठाएगा, सिर को उठाएगा, प्रभु ही हमारा सब कुछ करने वाला है, और प्रभु सब कुछ कर सकता है, वो विश्वास हमारा अंदर रहना चाहिए, और प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच। Thank God मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ for His love और इसके प्रेम के लिए, and the way He looks after us. We feel that sometimes we are neglected, nobody sees us. Sometimes we are alone. I've gone through this phase. कई बार हम ये सोचते हैं कि कई बार हम पूरी तरह से हमको तिरस्कार किया गया है, हम कोई हमारे बारे में सोचता नहीं है। हम इन सारे दौर में गुजर चुका हूँ। And sometimes like brother sharing, like there are problems after problems, problems after problems. और जैसे भाई ने अभी हमें हमारे मध्य में बांटा कि ऐसे समय आते हैं जहाँ समस्या के बाद समस्या, समस्या के बाद समस्या हो। Brother sharing that God won't let you be crushed. और जहाँ भाई ने इस प्रकार भी बांटा कि परमेश्वर वहाँ पर है, अनुमति नहीं देगा कि हम पूरी तरह से कुचल जाए उन समस्याओं के नीचे। But God allows me to be crushed. Crushed in the sense, my self-belief, my confidence, my strength, all that is crushed. लेकिन परमेश्वर अनुमति देता है कि मेरे भीतर जो है, जो मेरा स्वयं का स्वार्थ जो है, गर्व है, या मैं जो भी मैं मानता हूँ, उन सारी बातों को कुचले जाने के लिए परमेश्वर अनुमति देता है। Last 2 months I was stuck in these 2 verses in Psalm 51. और भजन संहिता 51 के अंदर ये पिछले 2 महीने में मैंने देखा। This is where David comes and he is repenting because of sin he had done. और जब यहाँ पर दाऊद आता है परमेश्वर के सामने, जब वो पाप उसने किया उसके बाद मन फिराते हुए, There's 2 verses, like in this 2 verse number 5 and verse number 6, he says, "Behold." Before the verse starts, it says, "Behold," because he wants to highlight something. और यहाँ पर 5 और 6 वचन में वो जब शुरुआत करता है तो देख ऐसा करके वो संबोधित करता है, क्योंकि वो कुछ चीजों को बताना चाहता है। First he says, "I was
brought forth in iniquity. पहली चीज कहता है मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ I was in sin, my mother conceived me. और माँ पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में मैं पड़ा। I said, God who gave birth to David, and he's saying, like I was conceived in sin. और यहाँ पे मैं सोच रहा था परमेश्वर जिसने दाऊद को उत्पन्न किया जो कहता है कि मैं पाप के साथ मैं गर्भ में मेरा जन्म हुआ। But sin didn't start when David was born. It started when God created man and woman. और जब दाऊद ने यहाँ पर जब वो माता के गर्भ में था तब पाप की शुरुआत नहीं हुआ, लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की तब उस समय हुआ था। That one disobedience, it comes into the genes, like. और जो पहला व्यक्ति जिसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया और उसके अंदर से वो स्वभाव चलते आ रहा है। So he's saying like that is in me, like I was born a sinner. I don't want to forget that. Like I was born as a sinner, but you have saved me. और यहाँ पर वो कहता है कि ये मैं माता के पाप उस गर्भ में पाप में पड़ा और मैं उस बात को भूलना नहीं चाहता हूँ। And second is he says he comes to a place where he says, verse number 6, you behold, you desire truth in my innermost being. और 6 वचन में लिखा है कि तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन में ज्ञान सिखाएगा। What is that truth in the innermost being? और यहाँ पर हमारे भीतर पाया जाने वाला वो सत्य क्या है? Now this like around this verse I'm stuck. What about the truth about my own self? It's not about others or my brothers or sisters or people who are working in the work or my mother or my sister. Nobody. It's about me. What is the truth about me in my innermost being? Not about anything else. और यहाँ पे जो लिखा है कि मेरे भीतर पाए जाने वाली उस गहराई के अंदर सत्य किस बात का है, वो किसी मेरे अन्य लोगों के लिए, भाई बहन या अपने घर में पाए जाने वाले लोगों के बारे में नहीं, पर वो मेरे स्वयं के लिए लिखा गया या जाने वाला सत्य है। That truth only comes to you when God breaks you. It doesn't come just like that. When God breaks us, then we realize the truth about ourselves. और वो तभी बाहर आता है वो सत्य जब परमेश्वर हमको तोड़ता है, तभी हम अपने बारे में सत्य को जान पाते हैं। Think about this place. When David was made a king earlier, it's not the second day David was made a king and second day he made sin. No, he was anointed as a king. The things passed. The Saul after him to kill him, and all these things passed. And every time you'll see David being cared by God. But there's a place where he relaxed. He committed sin, and he didn't think about what he had done was sin. But here, when he comes to a place, he realizes the truth. The quantum of what he had done. और हम जानते दाऊद के जीवन के अंदर कि उसको 2 दिन पहले राजा नहीं बनाया गया था, काफी समय बीत चुका था, शाऊल से कैसे वो भागता था उन सारे समय के अंदर, लेकिन एक समय ऐसा उसके जीवन में आता है जहां पर उस बात का महसूस वो करता है, अपने आप को तोड़े जाने के अनुभव में आकर अपने बारे में उस सत्य को जान पाता है। And that is where when he comes here and says, God, only you can cleanse me. You can, the later part of verse says, you can give me wisdom that I can see the inner part of me. और यहाँ पर आगे के वचन में लिखा है कि प्रभु केवल तू ही उस बुद्धि और समझ को दे सकता है कि मेरे भीतर जाकर अपने आप के सत्य को मैं जान सकूं। There are many things, many words I may speak, like about sharing and all that. But as verse says, but God says, be still and I am that I am God. और कई बार शेयरिंग के समय बहुत सारे वचनों को मैं बोल सकता हूँ या कह सकता हूँ, लेकिन एक वचन जो कहता है कि चुप रहो, शांत रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। When God really breaks us, and that's the time when we stop speaking and we start listening to God. और वो समय ऐसा होता है जहाँ परमेश्वर हमको तोड़ता है और हम बोलना बंद करते हैं और परमेश्वर से सुनना आरंभ करते हैं। That breaking, it removes that self-confidence. और जो तोड़े जाने की जो प्रक्रिया होती है, हमारा जो खुद के ऊपर भरोसा वो दूर करता है। It removes all that ego. और हमारे अंदर स्वार्थ का जो स्वभाव होता है उसको दूर करता है। It removes all that meanness or the pride. और मेरे अंदर जो स्वयं के बारे में सोचने का जो स्वभाव है, घमंड, जो उसको दूर करता है। That is where we can say God is doing a work in my life. और उसी प्रकार हम तब कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है। And one more thing, I was thinking about, we read many things in the Bible. I also read many things in the Bible, but the whole thing, if you read in the Bible, is first, it's only the main thing is love. और बहुत बातें हम बाइबल के अंदर वचन में पढ़ते, मैं पढ़ता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजों के अंदर एक बात को देखते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। Even if you read 1 Corinthians 13:13, it says, if you believe, you abide in faith, hope, and love, but greatest one is love. और पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि यदि हम प्रेम में, उस आशा में, उस विश्वास में बने रहते, लेकिन उन सबसे बड़ा जो उसमें जो है प्रेम है। But even if you read the word, John 3:16 says, for God so loved the world, He loved the world, then He gave His Son.
और यूहन्ना 13:16 में इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। So when it comes to my life, when I live, is that love in my heart there? और जब मेरे जीवन के संबंध में बात आती है तो क्या परमेश्वर का प्रेम मुझ में पाया जाता है? I love God, then I'll follow what He speaks to me. और मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, वो जो कहता है उसका अनुसरण तब मैं करता हूँ। If I love my brethren or sisters, whatever it is, that what the way I behave with them is totally different. और जब मैं उस भाई से प्रेम करूंगा और तब उससे मैं जो बर्ताव करूंगा वो पूरी तरह से अलग होगा। The way I'm in family, if I love my family as that the love of Christ is there, my behavior will totally different. और यदि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ मेरे परिवार के अंदर मेरा बर्ताव पूरी रीति से अलग होगा। Like that's why that verse is like, first you seek the kingdom of God and His righteousness, and other things will be added unto you. इसलिए वचन कहता है कि पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सारी चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी। The first thing, if I first love God, I seek Him desperately, and I don't care, and I look into my own heart, like what is there, the truth inside me. और Then other things God will take care. जैसे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ उसके पीछे चलता हूँ और मैं देखता हूँ अपने बारे में सत्य को जानता हूँ और बाकी सारी बातों की चिंता न करते हुए। One more thing is thank you all for the prayers for my mother also. और मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरी माता के लिए, आप सभी ने प्रार्थना किया उसके लिए। Even yesterday when the doctor, और कल मैं डॉक्टर से मिलने के लिए गया discharge yesterday, so he came. He was speaking to my sister. और वो डिस्चार्ज देने वाले उन्होंने मेरी बहन से कहा। He took a quietly on corner and says, "Son Suvarna, I really didn't know that. I thought your mother was not going to leave this hospital alive." और उसने मेरी बहन को इस प्रकार कहा कि मुझे नहीं पता कि कैसे आपकी माता जो है जीवित यहाँ से जा रही है। But the thing is, I in my doctor's fraternity, I would say this is a miracle. और उस डॉक्टर ने कहा कि मेरा जो व्यवसाय है डॉक्टर का उसके अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक चमत्कार ही कहा जाएगा। Sometimes that's what I'm saying. Sometimes I feel like God is not listening, nothing happening, but God is there behind us every time. He's never left us. और No forsaken us. कई बार मैंने सोचा कि शायद परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुन रहा, उत्तर नहीं दे रहा है, लेकिन प्रभु हर समय मेरे साथ रहा और कभी उसने मुझे छोड़ा या नहीं त्यागा। I really thank God for all this. और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ उन बातों के लिए। I thank God for all the comfort He has given me in different times. मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जो कंफर्ट उसने मुझे दिया अलग अलग समयों में Through His word, उसके वचन के द्वारा। and He helped me to taste Him, that He is loving and faithful and merciful. और उसने मुझे मदद किया ये चखने में कि सच में वो बहुत ही प्रेमी है और दयालु है। And last week, through the memory verse, God was speaking to me. और पिछले हफ्ते परमेश्वर मेमोरी वर्स के द्वारा मुझसे बात कर रहा था। I need to present my body as a living and holy sacrifice. और मुझे अपने शरीर को जीवित पवित्र परमेश्वर को बलिदान करने की ज़रूरत है। Each part I have to keep it on the altar. और हर एक भाग को मुझे उस वेदी पर रखना है। But especially God was speaking to me about my tongue. और विशेष रूप से परमेश्वर मेरी जीभ के बारे में मुझसे बात कर रहा था। The tongue is doing many things which is not acceptable to God. और ये जीभ है वो बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो परमेश्वर को स्वीकार नहीं है। Judging words and unbelieving words, accusing words, angry words, many types of words, mocking words, many types of words is coming through the tongue. दूसरों का न्याय करना, उन पर दोष लगाना और किसी का मजाक उड़ाना, बहुत सारी ऐसी बातें जीभ से होती हैं। In James 3 verse 6 and 8 we read. याकूब 3:6 में हम पढ़ते हैं। And the tongue is a fire, the very world of iniquity. The tongue is set among our members as that which defiles the entire body and sets on fire the course of our life and is set on fire by hell. जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है। This tongue can defile the entire body. और ये जो जीभ है वो पूरे शरीर को कलंकित कर सकती है। It can set on fire in my life. और ये मेरे जीवन में आग को लगा सकती है।
In verse 8, no one can tame the tongue. और कोई भी इस जीभ को वश में नहीं ला सकता, It is a restless evil and full of deadly poison. और ये एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। This is the tongue और ये जीभ है which God wants to put it on that altar. और जो परमेश्वर चाहता है कि उस वेदी पर मैं रखूं। Then every sacrifice needs fire. और हर एक जो बलिदान है वो उस आग को चाहता है। So I want that God's Holy Spirit's fire to burn all that things which is coming out of my tongue, to burn it. और मुझे उस पवित्र आत्मा की आग चाहिए ताकि हर एक ऐसी चीजें जो जीभ से आ रही है वो उसमें जल जाए। So that Holy Spirit fire only can burn which is not acceptable to God. और केवल पवित्र आत्मा की आग ही है वो उसे नाश कर सकती है उन बातों को जो परमेश्वर को स्वीकार नहीं है। I want Holy Spirit's fire to do this work in my tongue. और मैं चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा मेरी इस जीव में इसको कार्य करे। I want to continue about what Sister Lizzie shared. जो सिस्टर ने अभी शेयर किया था उसके ऊपर ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। Sister said that by tongue, the misusing our tongue, we can destroy our body. और ज़ुबान को किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, अगर हम गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो पूरा हमारे शरीर को नाश कर सकता है। And to add to it, with our mind also we can sin and destroy our spirit. और हमारे मन से भी हम हमारे आत्मा को नष्ट कर सकते हैं। I want to continue the chapter 12, और verse 2. और Romans. रोमियो का 12 का दूसरा वचन जो है 12 का 2, And this is in continuation of 1 verse 1. वो ये पहला वचन का एक कंटिन्यूशन है, लगातार उसका एक कंटिन्यूशन है। Offering our bodies as a living sacrifice. हमारा जो देह है, हमारा जो शरीर है, एक जीवित बलिदान के रूप में समर्पण करने के बारे में लिखा गया है। Holy and reasonable service. और जो पवित्र और एक सही तरीके से एक बलिदान हमें प्रस्तुत करना है। And after that it says that do not be conformed to this world, और उसके बाद ऐसा लिखा गया है कि इस संसार का आदर्श ना बने, but be transformed by the renewing of your mind, और लेकिन बदलना है हमको, हमारे मनों को बदल के हमें बदलना है, that you may prove what is good, और ताकि हम ये बताएं कि हम क्या सही है, क्या सत्य है, उस चीज़ को हम दिखा सकते हैं, and what is acceptable and perfect will of God. और जो परमेश्वर के सम्मुख में वो स्वीकार योग्य और परमेश्वर का जो योजना है वो क्या है, उसे समझने के बारे में। When I was meditating on this verse, और living मैं- sacrifice, और इस वचन के ऊपर मैं ध्यान कर रहा था जो जीवित बलिदान के बारे में, I went to the book of Leviticus. और लेवी व्यवस्था के पुस्तक में मैं पढ़ रहा था। In it is a very good description given about how a sacrifice is offered. और वहाँ पे एक अच्छे तरीके से किस तरीके से बलिदान दिया जाता है, चढ़ाया जाता है, उसके बारे में लिखा गया है। And the most important part was that और बहुत ही मुख्य बात यह है कि the sacrifice which you are going to offer, और जो बलिदान हम वेदी के ऊपर चढ़ाते हैं, it should be without defect. और उसके अंदर कोई दोष नहीं होना है। So if the God is asking us to offer us bodies as a sacrifice, और परमेश्वर चाहता है एक जीवित बलिदान के रूप में हम अपना शरीर को चढ़ाना है, He also accept that there is no defect in it. और ये भी चाहता है कि उसके अंदर कोई दोष ना रहे। Sometimes what happens is sin, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम पाप करते हैं and then we want to come in the presence of God और फिर हम प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहते हैं, and say that we are sorry, और फिर हम कहते हैं कि हम उसके ऊपर माफी मांगते हैं, but we continue to live in the same sin. और फिर हम उसके आगे भी हम पाप में जीते रहते हैं। See, especially regarding the mind. और खास करके मन के बारे में, See, if you sin with our tongue and body, और जब हम जुबान से और हमारे शरीर से जब हम पाप करते हैं, it is visible to everyone. और वो जो है सब लोगों को दिखाई देता है, But when we sin in the mind, और जब हम अपना मन से जब हम पाप करते हैं, then which no one can see, और वो बात जो है कोई नहीं देख सकता है, but God sees that. और वो जो है वो परमेश्वर देखता है। I was meditating on this. और इसके ऊपर मैं ध्यान कर रहा था, See what I do with my thoughts. और मेरा जो सोच विचार है उसके साथ मैं क्या करता हूँ, So it is especially about me only. और ये मेरे बारे में ही बता रहा हूँ। Just as Brother Santos said that especially it is about me.
और जैसे भाई संतोष में बताया कि मेरे बारे में मैं बता रहा हूँ, not my wife or children, और मेरे पत्नी के बारे में या बच्चों के बारे में not नहीं, my family. और मेरे परिवार के बारे में नहीं। It is if I sin, God will hold me only for my sin. और अगर मैं पाप करता हूँ, परमेश्वर मुझे जिम्मेदारी ठहराएगा मेरा पापों के लिए। And if I offer my body as a living sacrifice, और जब मैं एक जीवित बलिदान के रूप में मेरे देह को मैं समर्पण करता हूँ, I should see that it is without defect. और मुझे ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर कोई दोष ना रहे सकते। I personally, I was very much encouraged in hearing today's God's word. और व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत ही उत्साहत मिला आज के जो वचन जो आज मैं सुन रहा था उसके ऊपर। As we heard, He is a lifter of my head. और जैसे हमने देखा कि वही मेरा सर को ऊंचा करने वाला है, He is always ready to lift me up. और वो मेरा सर को उठाता है, मुझे उठाता है। And that's a great encouragement. Also, He is the one who encourages the depressed one. और जो एकदम डिप्रेस हो जाते हैं उसे उठाता है, वो उत्साहित करता है। See, God is a God of encouragement, we heard. और उत्साहित देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। He encourages so much. In turns, He wants me and each one of us to encourage each other. और उसी तरीके से वो ये भी चाहता है कि हम एक दूसरे को भी उसी तरीके हम उत्साहें और एनकरेज करें। In 1 Thessalonians chapter 5:11, even Paul exhorting like this. पहला थिस्सलुनीका 5:11 में पौलुस ऐसा कहता है, Let us encourage each other, build each other up. एक दूसरे को हम उत्साह दें और एक दूसरे को हम बांधें। This is the desire of God and godly men, that we will become encouragement to each other. और ये एक परमेश्वर का एक इच्छा है और हम एक दूसरे को हम उत्साहित करें। We all need encouragement times. और एक ऐसे समय में हमको वो उत्साह करने वाले हमको ऐसे व्यक्ति चाहिए। We all go through various challenges, trials in our life. और बहुत से चुनौती और चैलेंजेस से हम गुजरते हैं। And it's very good practice that you can encourage each other. और बहुत ही अच्छा रहेगा कि हम हमारे बीच में इसको प्रैक्टिस करें कि एक दूसरे को किस तरीके से हम उत्साह सकते हैं। There was a picture in the Old Testament in 1 Chronicles chapter 19. We no need to read there. और पुराने नियम में जो पहला इतिहास का इसमें एक चित्र ऐसा है। And it's an incident took place in when David was there. और ये दाऊद राजा के समय का एक घटना है। Ammonites came to war against Israelites. और अमोनिया जो लोग थे वो युद्ध करने आ गए थे इजराइल के साथ। Though David tried his best to help them, encourage them at that time. और दाऊद ने कोशिश किया उनको उत्साह करने के लिए। These Ammonites misunderstood what David did, what David said. और उस बात को ये अमोनिया जो लोग थे वो लोग गलत तरीके से सोच लिए जो दाऊद ने कहा उस बात के ऊपर। Without understanding situation, these people came to war against Israelites. और उन्होंने उस बात को नहीं समझा और वो युद्ध करने के लिए आ गए। They did not come out alone, but they came with the Arameans also. और वो अकेले नहीं आए, लेकिन वो अपने शत्रुओं को लेकर के आ गए। Even the Joab and Abishai, the one who went ahead in the battleground. और जो और अभिषेक जो भी है वो उस युद्ध के भूमि के ऊपर चले गए युद्ध करने के लिए। And they took both the enemies differently. और दोनों जो उस शत्रु को अलग तरीके से देखने लगे। One person went against Ammonites, one person went against with the team with the Arameans. और एक जो है वो one person went against Ammonites, Job went against Ammonites, and Abishai went against Arameans. और वो जो एक दूसरे के विरुद्ध में अलग अलग तरीके से युद्ध करने लग गए। When they went against war against the enemies, और जब वो अपने शत्रु के विरुद्ध में जब वो युद्ध करने लगे, these brothers together they decided contact with each other. और वो जो भाई लोग जो थे वो they made agreement each other. वो लोग एक दूसरे के एक साथ एक एग्रीमेंट बनाया। If my enemy is overpowering me, I will take your help, and Abishai, you come and help me. और मेरा अगर शत्रु मेरे ऊपर अगर ज्यादा अगर वो लोग अगर ज्यादा तरीके से अगर वो मैं हारने की कोशिश करता हूँ, मैं आपके सहायता मैं लूंगा। Your enemy is overpowering you, I will come and help you. और अगर तुम्हारा अगर शत्रु अगर तुम्हें मारने की कोशिश करता, मैं आके तुम्हारी मदद करूंगा। At the end, we see that victory for both the brothers could have. और दोनों भाइयों को हम देखते हैं कि वहाँ पे एक अच्छा एक विजय प्राप्त वो लोग कर पाते हैं। Similarly, we all have our common enemies. और हम सब लोगों को एक शत्रु है जो सबके सामने खड़ा रहता है। That's why we all need to encourage each other to fight against our own common enemy. और एक शत्रु है जो सबके सामने खड़ा रहता है, वो उसके लिए हमें ताकत चाहिए। And we heard about a good example about Paul.
और हमने पौलुस के बारे में एक अच्छा उदाहरण हमने देखा How the और younger पढ़ा। brother Titus could go and encourage him at और times. किस प्रकार से टाइटस जाकर के उत्साह दे सका। Not only younger brother, even older brother Barnabas, that time once he went and encouraged him. और बरनबास के बारे में भी देखते हैं कि एक समय में वो जाकर के उत्साह देता है, When we know हेल्प that, करता है। when we know that Saul became Paul, and when people were not accepted and he felt rejection, he went to the Tarsus and he was silent there. और जब सॉल पौल हो गया था, जब लोग उसको स्वीकार नहीं किया, तब जाकर के हम देखे किस तरीके से मदद करता है। The Barnabas, the one who went searched after him and he brought him to the group and encouraged him, strengthened him. और बरनबास जो है वो उसको लेके आता है और संगति में उसको शामिल कराता है। That's why he was called son of encourager. और इसीलिए उस बरनबास को ये नाम दिया गया है कि वो एक उत्साहित करने वाला एक पुत्र था। Even in the Old Testament, when David was a man after God's own heart, he knew God very much. Yet there was a time he was discouraged. और दाऊद जो था एक परमेश्वर का एक एकदम हृदय का निकट व्यक्ति होने के बाद भी कुछ ऐसा समय था कि उसको उत्साह करने के लिए जरूरत था। God sent Jonathan right time to encourage him, strengthen him. और उस समय पे योनाथन को परमेश्वर ने भेजा सही वक्त पे और उसको एनकरेज करने के लिए। Yes, we need to encourage each other. We need encouragement from our brothers sisters. और हम एक दूसरे को उत्साहित करना है। But sometime, as Brother Santosh said, we may not have people around us. और कभी ऐसा होता है कि जैसे भाई संतोष ने बताया कि हमारे बीच में लोग नहीं रहेंगे। And we may not be able to communicate, we are not able to tell, we are not able to ask somebody that time. और ऐसा होगा कि हम किसी को बोल नहीं सकते हैं और हमारे पास उस समय कोई नहीं रहेगा। People are busy, they may not know what I am going through. और लोग ऐसे एकदम व्यस्त रहेंगे और क्या हम गुजर रहे हैं वो नहीं जानते हुए In such time, God is faithful to encourage us. और उस समय में परमेश्वर विश्वास योग्य रखता है कि और हमें वो सांत्वना देता We है। all know the situation of Hagar when she was in the desert when no one was there. हम अगार के बारे में देखते हैं कि जब कोई नहीं था उस समय में, Even Abraham was not there to encourage her. He only sent her away with a small little bottle of water. और तब जाकर के अब्राहम भी उसके साथ नहीं था और उसको उसी ने वहां से उसको विदाई किया और छोटा सा बॉटल में पानी दे करके। Then water is over and when there was thirsty, we all know that God himself came down to encourage Hagar. और फिर हम देखते हैं कि जब वो पानी खत्म हो गया था तभी परमेश्वर खुद आता है और उसको मदद करता है। When David was in deep trouble, he strengthened himself in the Lord. That's what we read in Ziklag. और जब दाऊद जो था बहुत ही संकट में था तभी हम देखते हैं कि परमेश्वर उसकी सहायता करता है। Same way, Paul also, we heard about, he is being good example for us. He strengthened himself in the Lord. He personally, he encouraged, God could encourage him time to time. और हम Paul was encouraged by और God time to time. और पौलुस के बारे में भी देखते हैं कि वो समय समय पर पे उसने वो परमेश्वर से वो सहायता मदद लिया। Paul went through so much various trials and struggles, more than any one of us, as brother said. और पौलुस जो है बहुत सा कठिन परिस्थिति से बहुत से ऐसे संघर्ष से वो गुजरा और सामना किया था। But God greatly encouraged him, comforted him. That's why today he is able to comfort us and encourage each one of us today. और इस तरीके से परमेश्वर ने उसको बहुत तरीके से सहायता किया और आज पौलुस के वचन के द्वारा हम बहुत लोग हम उससे हम मदद लेते हैं और हमें वो आज एनकरेज कर पाता है। God is faithful, encourage when we are lonely. और परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य रखता है और जब हम अकेला रहता है हमारे सहायता करने वाला I परमेश्वर। just want to read one word to encourage. और एक वचन पढ़ना चाहता हूँ आपको एनकरेज करने के लिए, उत्साहित करने के That we लिए। can read in 2 Thessalonians दूसरा थेसलोनियों का पुस्तक chapter 2 verse 16 and 17. उसका दूसरा अध्याय उसका 16 और 17। Yeah, someone could read. 2 Thessalonians chapter 2 verse 16 and 17. हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी, तुम्हारे मनों में शांति दे, तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। Yeah, here we read he is a God of internal encouragement. और वो जो है वो हमें उत्साहित करने वाला परमेश्वर है। God gives encouragement right time. He gives eternally encourages वो us. सदा काल के लिए वो हमें एक सही समय पे हमें उत्साहित करने वाला परमेश्वर He है। always ever ready to encourage whenever we go through challenges when you are lonely. और वो तैयार है हमारी सहायता करने के लिए जब भी हम चुनौती से जब हम गुजरते हैं। Only we simply should go to him and ask him, and he will encourage us through his various promises and various situations what godly people went through. हमें सिर्फ उसके पास जाना है और हमारे परिस्थिति में और हमें जो भी कठिन समय है वो हमारी सहायता करने को तैयार है। I thank God all the word I hear today.
और पूरा जो वचन जो सुना है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ।